हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का स्वागत है एसएसडी क्लासेस में। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या, यूक्लिड के ज्यामिति परिचय का दूसरा लेक्चर है। और आज हम लोग करेंगे कुछ यूक्लिड जी ने जो अभिधारणाएं दिए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभिधारणाएं और अभिगृहित, यूक्लिड जी ने क्या बताया था, अभिधारणाएं और अभिगृहित। इसमें दो चीज़ था। तो अभिधारणा जो था हमारा, अभिधारणा किसके बारे में बताया था, ज्यामिति के बारे में। और अभिगृहित जो था वो किसके लिए था, वो हमारा बीजगणित के बारे में बताया था। जो हमारा महान गणितज्ञ था यूक्लिड जी, उन्होंने क्या किया था, अभिधारणाएं किसके लिए बताया था, ज्यामिति के बारे में। और अभिगृहित किसके लिए बताया था, हमारा बीजगणित के बारे में। तो इससे थोड़ा रिवीजन कर लेते पीछे का। तो हम लोग पीछे भी क्या किए थे, तो पीछे हम लोग परिभाषाएं देख ली थी, यूक्लिड की परिभाषाएं। जो यूक्लिड जी ने परिभाषा दिया था वो पूरा परिभाषा कर लिए थे। और फिर ठोस, यूक्लिड जी ने ठोस के बारे में क्या बताया था ये भी कर लिए थे। और पृष्ठ के बारे में क्या बताया था ये भी कर लिए थे। और आप सब में ऐसा आदमी कोई ऐसे हो जो पीछे का क्लास नहीं किए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, आज हम लोग यूक्लिड के अभिगृहित स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए, कितना 98। क्या स्टार्ट करते हैं, यूक्लिड के अभिगृहित हैं, यूक्लिड के अभिगृहित हैं, यूक्लिड के अभिगृहित हैं, अभिगृहित। ठीक है, इन्होंने अभिगृहित कुछ दिया है किसके बारे में, बीजगणित। अभिगृहित में किसके बारे में बताया गया, तो अभिगृहित में इसने बीजगणित के बारे में बताया। किसके बारे में, बीजगणित के बारे में, बीजगणित के बारे में। अभिगृहित में इन्होंने किसके बारे में बताया, बीजगणित के बारे में बताया। ठीक है, और जो हमारा अभिधारणाएं है उसमें किसके बारे में बताया, ज्यामिति के बारे में बताया। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं, अभिगृहितों को देखते हैं। तो कितना है आपके, 7 है। तो 7 हम लोग समझते हैं, एक एक करके आराम से समझते हैं, बिना लेट के, मतलब धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग निकाल लीजिए, पेज 98 निकाल लिए होंगे सब आपके पास, सबके पास एनसीईआरटी बुक होगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो आप देख सकते होंगे पहले स्क्रीन पे पहला नंबर। तो पहला नंबर क्या बोल रहा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लो कोई वस्तु है, क्या बोल रहा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के भी बराबर होते हैं। मान लो कोई वस्तु, जैसे क्या ले लेते हैं, हाँ कुछ उदाहरण लेते हैं। हाँ 2 kg दाल है, ठीक है, 2 kg चावल है और 2 kg चीनी है। 2 kg क्या है, चीनी। तो इसमें क्या है, क्या बोल रहा है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर होते हैं, वे वस्तुएं जो एक वस्तु के बराबर होते हैं वो दूसरे वस्तु के भी बराबर होते हैं। मान लो ये जो हमारा दाल है, दाल क्या है, वो चावल के बराबर है। ठीक है, दाल चावल के बराबर है और चावल दाल के बराबर है। ठीक है, दाल जो है वो चावल के बराबर है और चावल चीनी के बराबर है। तो हमारा दाल क्या होगा, चीनी के बराबर होगा। हमारा जो दाल है वो किसके बराबर है, चावल के बराबर है। ठीक है, और हमारा चावल जो है वो किसके बराबर है, चीनी के बराबर है, चीनी के बराबर है। तो जो हमारा चीनी होगा वो किसके बराबर होगा, जो चीनी होगा वो दाल के बराबर होगा। अभिगृहित जो था हमारा पहला अभिगृहित क्या बोल रहा है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमारा दाल जो होगा वो चीनी के बराबर होगा। जब हमारा दाल चावल के बराबर होगा, चावल चीनी के बराबर होगा, तो हमारा चीनी सीधा दाल के बराबर होगा। ये हमारा पहला अभिगृहित बता रहा है। या तो इसे नहीं समझते या तो फिर हम लोग ABCD समझ सकते हैं। जैसे नहीं, कोई भुजा जो होता है, मान लो कोई AB भुजा है वो BC भुजा के बराबर है, और BC भुजा है वो किसके बराबर है, AC भुजा के बराबर है। तो जो हमारा AC भुजा है वो किसके बराबर होगा, तो AC भुजा हमारा AB भुजा के बराबर होगा। ठीक है, यही हमारा पहला अभिगृहित बोल रहा है। चलिए तो अब हम लोग दूसरा अभिगृहित देखते हैं। दूसरा अभिगृहित क्या बोल रहा है, तो दूसरा अभिगृहित बोल रहा है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होंगे। क्या बोल रहा है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए हम लोग इसको वही समझते हैं। मान लो कोई बराबर लेते हैं, 5 बराबर है 5 के, बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, 5 बराबर है 5 से 6
6 बराबर है 6 के। जब इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इनका जो पूर्ण होगा वो भी बराबर होगा। पूर्ण मतलब यहाँ क्या होगा, पूर्ण मतलब यहाँ है योग, ठीक है ना। पूर्ण मतलब क्या है, योग। मतलब यदि इसको पूर्ण की जगह योग बोलें तो इसका योग भी बराबर होगा। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो इसका योग भी क्या होगा, बराबर होगा। जैसे 5 6 11 बराबर 5 6 11, तो इसका पूर्ण जो आया क्या आया, वो भी एक दूसरे के बराबर आया। वही बोल रहा है हमारा अभिगृहित 2। क्या बोल रहा है, यूक्लिड का अभिगृहित दूसरा क्या बोल रहा है, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो इसका पूर्ण भी मतलब इसका योग जो होगा वो भी आपस में बराबर होगा। ये 5 बराबर है 5 के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 भी बराबर होता है 6 के। जब इनका पूर्ण मतलब जोड़ेंगे इनको तो इनका जो योग आएगा वो भी एक दूसरे के बराबर होगा। यही आपका अभिधारणा 2 मतलब अभिगृहित 2 बोल रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर, तीसरा नंबर अभिगृहित क्या बोल रहा है, यूक्लिड की अभिगृहित तीसरा नंबर। तीसरा अभिगृहित क्या बोल रहा है, यदि बराबरों को बराबर से घटाया जाए, यदि बराबरों को बराबर से घटाया जाए तो शेषफल जो होगा वो भी बराबर होगा। इसी की तरह मान लो कोई 4 बराबर है 4 के, 3 भी बराबर है 3 के, यदि इनको हम घटाएंगे एक दूसरे से तो इनका जो शेषफल होगा वो भी आपस में बराबर होगा। 4 में से 3 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, तो हमारा जो शेषफल आया, शेषफल भी क्या आया, वापस में बराबर आया। तो इनका जो तीसरा अभिगृहित है यही बोल रहा है कि यदि हम बराबरों को बराबर में घटाया जाए, यदि बराबरों को क्या बोल रहा है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो इनका जो शेषफल होगा वो भी बराबर होगा। तो शेषफल भी हमारा बराबर आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है तीसरा अभिगृहित में। चलिए तो अब लोग चौथा अभिगृहित देखते हैं। चौथा क्या बोल रहा है, चौथा बोल रहा है वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये समझो, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लो कोई वस्तु एक दूसरे के संपाती है, वो तो क्या होगा, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब संपाती कैसे समझाएं, तो संपाती जैसे हमारा हाथ है, संपाती क्या होता है, एक ही वस्तु पर एक वस्तु। मान लो कोई वस्तु है और वो किसी दूसरे वस्तु को पूरी तरह से ढक लेता है और पहला वस्तु भी दूसरे वस्तु को पूरी तरह ढक लेता है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे का संपाती होगा। जैसे हमारा हाथ है, ये हाथ है, ये भी हाथ है, यदि इन दोनों को हम एक दूसरे पे ऊपर रखें तो एक दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को ढक ले रहा है। नहीं दिखता वो उधर से इधर वाला हाथ, तो क्या कर रहा है, एक दूसरे को ढक रहा है। तो ये दोनों हाथ क्या है, एक दूसरे के संपाती। इसी तरह यदि आपका भी कोई मोबाइल है, यदि आपके जैसा भी कोई दूसरा मोबाइल है, यदि वो दोनों मोबाइल एक दूसरे के ऊपर रखें, यदि एक तरफ से देखें तो दूसरा मोबाइल नहीं दिख रहा है, मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो वो दोनों क्या मोबाइल क्या होगा, एक दूसरे के संपाती होगा, मतलब एक दूसरे के, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो हमारा हाथ भी क्या है, एक दूसरे के बराबर है। उसी वही बोल रहा है आपका चौथा अभिगृहित। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वो क्या हो गए, एक दूसरे के बराबर होंगे। हमारा हाथ भी एक दूसरे के बराबर है। चलिए तो हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, यदि पूर्ण अपने भाग, पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा वाला पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसको समझने के लिए कुछ लेते हैं, हाँ कोई पेज लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेज का कोई टुकड़ा है, ये हमारा पूर्ण है, इतना बड़ा है। क्या बोला, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। हमारा ये क्या है, पूरा पूर्ण है, मतलब इसका पूरा रूप है, ठीक है। अब इनका भाग करते हैं, मतलब इसको टुकड़ा करते हैं। मान लो इसको टुकड़ा किए, ठीक है, इसको टुकड़ा कर देते हैं। तो क्या जो इसका टुकड़ा आया ये क्या पूर्ण के बराबर है या बड़ा है, बोलेंगे नहीं सर, वो बड़ा पूर्ण से छोटा है। तो वही बोल रहा है जो हमारा पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पांचवा अभिगृहित क्या बोल रहा है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये अपने भाग से क्या है, छोटा है। इनको जो 4 भाग कर दिए तो इसका पूर्ण भाग से ये चारों क्या हो गया, छोटा हो गया। यही बोल रहा है आपका पांचवा अभिगृहित। चलिए तो अब लोग छठा देखते हैं। छठा अभिगृहित क्या बोल रहा है, छठा नंबर। तो छठा नंबर बोल रहा है एक ही वस्तुओं के 2 गुनी परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुएं के 2 गुनी परस्पर बराबर होते हैं। मान लो हमारे पास क्या है, दाल 1 kg है, ठीक है, दाल 1 kg है, चीनी 2 kg है और चावल भी कितना है, 2 kg है, ठीक है, चावल भी 2 kg है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ जो हमारा दाल है, मतलब दाल, चीनी जो है वो क्या है, दाल का 2 गुना है, क्योंकि चीनी 1 kg है और दाल कितना है, 2 kg है।
चीनी 1 kg है, दाल 2 kg है, तो चीनी हमारा क्या है, यहाँ जो हमारा चीनी है वो क्या है, दाल का दोगुना है, दाल का दोगुना है। चीनी हमारा क्या है, चीनी जो है वो क्या है, दाल का दोगुना है, क्योंकि हमारा जो दाल है वो 1 kg और चीनी 2 kg है, तो चीनी क्या होगा, दाल का दोगुना होगा। तो चीनी हमारा क्या है, दाल का दोगुना है। और चावल क्या है, वो भी दाल का दोगुना है, मतलब चावल जो है वो क्या है, दाल का दोगुना है। चावल भी दाल का दोगुना है। तो क्या बोल रहा है, यदि एक ही वस्तुओं के दोगुना परस्पर बराबर होते हैं, तो यदि यहाँ चीनी क्या है, चावल दाल के दोगुना है, और चावल क्या है, दाल का दोगुना है, तो चीनी और जो चावल होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। चीनी और चावल जो होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यहाँ हमारा चीनी क्या है, दाल का दोगुना है, चावल भी क्या है, दाल का दोगुना है। यहाँ हमारा दोनों जो सेम वस्तु क्या है, दाल है, ठीक है, सेम वस्तु दाल है, तो ये चीनी और चावल जो होगा वो भी एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। यही बोल रहा है आपका कौन, छठा अभिगृहित। अब देखते हैं हम लोग सातवां अभिगृहित क्या बोल रहा है। सातवां अभिगृहित बोल रहा है, एक ही वस्तुओं के परस्पर बराबर होते हैं। जब दो गुना हो जाए, वो बराबर होते हैं, तो आधे भी क्या होगा, बराबर हो गए। मान लो कोई वस्तु है 2 kg दाल है, उसी का उदाहरण लेते हैं। 2 kg दाल है, 1 kg हमारा क्या है, चीनी है, 1 kg चावल और 1 kg चीनी है, और 1 kg क्या है, हमारा चीनी है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। तो आपका सातवां अभिगृहित क्या बोल रहा है, एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। चलिए, तो हमारा ये जो चावल है वो कितना का है, दाल से आधा है, मतलब चावल क्या है, दाल से आधा है। तो हमारा लिखते हैं चावल क्या है, हमारा चावल है ½ kg दाल के बराबर, ठीक है। दाल का आधा कितना है, चावल कितना है, मतलब दाल 2 kg है, तो चावल कितना है, दाल का आधा मतलब 1 kg है, ठीक है, 1 kg है। और चीनी भी क्या है हमारा, दाल का 1 kg है, दाल का आधा है। चीनी भी क्या है, दाल का आधा है। तो हमारा यूनिट क्या आ गया, दाल दोनों में है, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, तो ये जो हमारा चावल और चीनी होगा, चावल और चीनी भी आपस में एक दूसरे के बराबर होगा। चावल और चीनी भी क्या हो जाएगा, तो आपस में बराबर हो जाएगा। चीनी और चावल भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो आपका जो सातवां अभिगृहित बोल रहा है, यही बोल रहा है, एक वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक वस्तु नहीं, वस्तुओं, मतलब आप जितना वस्तु ले सकते हैं, एक वस्तुओं के आधे परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमारा कौन है, दाल लेनी है, चीनी लेनी है और चावल लेनी है, ठीक है। दाल हमारा क्या है, चावल का 2 गुना है, और चीनी भी क्या है, चावल का 2 गुना है, मतलब दाल का आधा क्या है, चावल, और चीनी भी क्या है, दाल का आधा है। तो चीनी और चावल क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। यही बोल रहा है आपका कौन, सातवां अभिगृहित है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अभिगृहित पूरा कंप्लीट कर लिए। अब चलिए हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आपका 7 अभिगृहित था, यूक्लिड का 7 अभिगृहित हम लोग बता दें एक एक करके। आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। हम कोशिश किए आप लोग को समझाने की, जितना हमको समझाने की कोशिश था उतना हम लोग कोशिश किए आपको समझाने के लिए। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है,